हमारा समाचार देखिए, जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी आपको रास्ता देते हैं। जयपुर ग्रामीण के एक युवा ने करीब 40 दिन में 50 दिन में 1700 किलोमीटर साइकिल चलाकर इस क्षेत्र का और अपने परिजनों का और अपने आप का नाम रोशन किया है। साइकिलिंग करना ज़रूरी समझा, क्योंकि साइकिलिंग करना वैसे आम बात है कि फिट रहने के लिए साइकिलिंग करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जयपुर ग्रामीण के एक युवा है भोजपुरा खुर्द गांव के आशीष, जो अभी पिछले 50 दिन से करीब 1700 किलोमीटर की यात्रा कर जोबनेर पहुँचे हैं। आज उनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया और यहाँ के युवाओं ने सम्मानित किया। क्या इस यात्रा के पीछे उद्देश्य था, क्यों इतनी लंबी इन्होंने यात्रा की, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित रोड माउंट रेबल वहाँ तक की यात्रा आशीष ने की। आशीष से जानेंगे कि क्यों ये यात्रा की, और लगातार इन्होंने कई ऐसी यात्राएं की जिससे क्षेत्र में इनकी आज नाम है, पहचान है। क्या इन यात्राओं का उद्देश्य है? आशीष, सबसे पहले तो आपको उज्जवल भविष्य की कामना। इतनी लंबी यात्रा करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा नाम आशीष चौधरी है और मैं भोजपुरा खुर्द का निवासी हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से मैंने एक दिन में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर की मैंने राइड की। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे और जाना चाहिए, अपना भारत देश दिखना चाहिए। तो फिर मैं धीरे धीरे अपनी राइड को और बढ़ाता गया। 7 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, फिर 1 महीने की, और अभी ये मेरी 7वीं राइड है, जो अपने जोबनेर अपने क्षेत्र से लेह लद्दाख की साइकिल यात्रा की मैंने। इसमें मैंने 50 दिन में लगभग 2000 किलोमीटर साइकिल चलाई, और जो मेरा इसका मेन उद्देश्य था वो था अपना उमलिंगला टॉप करना, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जिसकी ऊंचाई 19,024 फीट, जहाँ पे कार बाइक से जाना भी बहुत मुश्किल होता है ऑक्सीजन कमी के कारण। वहाँ पे मैं साइकिल लेके गया, और इसका मुख्य उद्देश्य मेरा है कि साइकिलिंग का कि युवाओं को प्रेरित करना है फिटनेस के लिए, कि वो साइकिलिंग करे या रनिंग करे, दौड़ करे, कुछ भी योगा करे, और इसके साथ में वो अपने जीवन में कुछ ऐसा लक्ष्य रखे जिससे वो कंप्लीट करने के लिए मेहनत करे। उनके खुद को ऐसा बिजी रखे कि मुझे लाइफ में ये करना है अचीव। तो एक लक्ष्य तो होना चाहिए जीवन में कि मुझे चाहे पढ़ाई में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। मैं नहीं कहता कि आप साइकिल चलाओ, पर कुछ भी करो, पर खुद को लाइफ में कुछ ना कुछ मोटिवेट करते रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अच्छा काम, पॉजिटिव। 1700 किलोमीटर यात्रा, 2000 किलोमीटर करीब यात्रा आप बता रहे हैं। हाँ। कौन कौन सी समस्याएं हैं वो यात्रा के दौरान आई? समस्याएं मेन तो ये है कि साइकिल से यात्रा करना पहाड़ों में मुश्किल है, पहली बात तो यही है। और इसमें खाने पीने की, रहने की रात में, और पहाड़ों में ऑक्सीजन कमी, सर्दी का बहुत बर्फ़बारी, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप पहाड़ों में जाओ साइकिल से, तो उसके लिए आपको हिम्मत, हौसला बहुत ज़रूरी है। कहाँ से मिलता है ये हौसला? परिवार का साथ और सपोर्ट किस तरह का मिलता है? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इसके लिए मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मुझे पिछले 3-4 साल से सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। आप जीवन में अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते, चाहे से आप कितना भी कुछ सोच लो, कुछ कर लो। उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। और हिम्मत ये है कि मुझे कुछ बचपन से कुछ अलग करना था, हट के, कि जो लोग कर रहे हैं उससे हट के मैं कुछ करूं। तो मैंने साइकिल को चुना और फिर मैं बस कंटिन्यू लगातार करता गया और आज यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि भी आज इस सम्मान समारोह में मौजूद है। दिनेश जी, किस तरह देखते हैं जिस तरह आशीष ने जो कारनामा किया, युवाओं के लिए एक प्रेरणा का विषय है। जिस आज के समय युवा कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, आशीष ने साइकिलिंग करके, इतनी लंबी साइकिलिंग करके एक पॉजिटिव मैसेज समाज में देने का प्रयास किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये जोबनेर पंचायत समिति के निकट छोटा सा गांव है भोजपुरा कला, वहाँ के आशीष चौधरी ने साइकिल से यात्रा करके 50 दिन की यात्रा करके आए हैं। हमारे जोबनेर पंचायत समिति की तरफ से इनका स्वागत किया गया है। इसको ये प्रेरणा मिलती है क्षेत्र को कि साइकिल से इतनी बड़ी यात्रा करके आया, तो कोई ये कह सकता है कि 1700 किलोमीटर साइकिल लेके जाना बहुत कठिन है, लेकिन हौसला होना चाहिए कि इतनी यात्रा करने के लिए जज्बा होना चाहिए, और घर वालों का और रिश्तेदारों का सपोर्ट चाहिए। इनके पास सपोर्ट था और अपने क्षेत्र का सपोर्ट भी था, इसलिए इनका हौसला बुलंद था। तो ये 50 दिन की अच्छी यात्रा करके आए हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्षेत्रवासियों की तरफ से कि यात्रा इनकी मंगलमय हो और आगे भी
जाके ये ऐसी यात्राएं करते रहें और हमारा भी जो कोई क्षेत्र से संपर्क है उनसे सहयोग मिलेगा, वो हम इनको सहयोग देंगे। और भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि और यहाँ के स्थानीय युवा मौजूद है। सर, किस तरह देखते हैं इस तरह साइकिलिंग करना, युवाओं को एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो आशीष को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि उन्होंने युवाओं को इतना अच्छा मैसेज देने का एक प्रयास किया है और भविष्य में ऐसे प्रयास ये करते रहेंगे। पहली बात तो इन्होंने हेल्थ के लिए जो अपनी जो स्ट्रेंथ दिखाई है 1700 किलोमीटर की इतनी बड़ी यात्रा, और इसमें देखा जाए तो इनको बहुत सारी समस्याएं आई होगी कि इतना सारा सामान कैरी करके जाना, वहाँ पे अपने टेंट लगाना, वो करना, तो ये सारी चीज़ें, तो ये युवाओं के लिए एक अच्छा मैसेज है। विशेष रूप से जोबनेर के युवाओं के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ ये किया है, तो अच्छी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद इनको और इनके माता पिता को। तो ये आशीष का आज सम्मान समारोह किया गया इतनी यात्रा करने के बाद। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप लगातार बने रहे, जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।